हेलो बच्चों, तो 9th चैप्टर फिजिक्स मोशन, ठीक है, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम कर रहे हैं। और इससे पिछले लेक्चर में हमने करी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड, ठीक है, ग्राफिकली मेथड से। और अब हम करते हैं एलजेब्रिक मेथड, ठीक है। एलजेब्रिक मेथड यानी एक फॉर्मूले बनाकर हम इनको डायरेक्टली निकालेंगे, ठीक है। तो आपके जो एग्ज़ाम में है, अगर आपको उसमें वहाँ कहीं भी आपको नोटेड नहीं है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी है आपको बाय यूजिंग दिस मेथड, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर दीजिए। लेकिन अगर वहाँ पहले ही इनिशियली इंडिकेटेड है कि ग्राफिकली करना है तो फिर आपको ग्राफिकली ही करना पड़ेगा, और अगर बोला है कि एल्जेब्रिक करना है तो एल्जेब्रिक ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडिकेट नहीं है तो आप इस दोनों में से जो चाहो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है? एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, देखिए आगे। तो लेट a body is moving with initial velocity u and get final and gets final velocity v आफ्टर टाइम t, ठीक है, t टाइम बाद फाइंड कर लेती है। और ये जो भी क्वेश्चन है आपको याद रखना है, ये यूनिफॉर्मली, ठीक है, एक्सेलरेशन है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन इनमें कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जितनी भी आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो, ये इसमें एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चेंज नहीं होना है। अच्छा, एक और बात, इक्वेशंस आपको बता चुके हैं हम कौन कौन सी होती है। एक होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एक होती है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, ठीक है। तो लेट ए बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड गेट्स फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हमें एक्सीलरेशन के बारे में पता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? वो होता है फॉर्मूले में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हो? ए से। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम क्या हो गया? टी। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, सो वी कैन राइट इट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया? चलिए जी, सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। क्लियर है फर्स्ट? चलिए सेकंड फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत इजी होती है वैसे भी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं हम। कंडीशन यही है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इनिशियल आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, इनिशियल विद इनिशियल स्पीड, u, ये तीनों इक्वेशंस पे काम देगी। फाइनल क्या हो जाएगी इसकी? फाइनल स्पीड हो रही है v, टाइम कितना लग रहा है? t, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है जो कि a है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? s होगा। चलिए जी, बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए हम। दैट इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम जाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपको पता है डिस्प्लेसमेंट से आती है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आता है? वेलोसिटी में ले लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझना है पहले आपको ध्यान से कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, ये सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी हमने क्या बता रहे थे कि ये कैसा मोशन है? ये एक कांस्टेंट मोशन है। कांस्टेंट का मतलब इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, यानी जो ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, बस उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर दिया है कि चला जहाँ से वो u है, उसकी इनिशियल स्पीड u है,
जहाँ रुक गया वो v है। अगर उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो स्पीड सेम होंगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज समझते हो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि जैसे सपोज करो कि आप एक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की, देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो ए और बी, ये 100 किलोमीटर है और आप यहाँ से 2 आवर्स में पहुँच गए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई आप बताना आपकी स्पीड क्या है, तो आप एवरेज स्पीड निकालोगे। समझ में आ रहा है? एवरेज स्पीड होगी, ये क्या होगी? स्पीड इजिकल टू क्या होता है? स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 100 और टाइम कितना है? 2। तो आप बोलोगे कि आपकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर्स है क्या रियलिटी में? ये 50 किलोमीटर पर आवर्स है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। और ऐसे एवरेज वेलोसिटी बोल देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। तो रियलिटी में 50 किलोमीटर है क्या? 50 किलोमीटर से आपकी समझना है थोड़ा सा ध्यान से कि 50 किलोमीटर क्या है। 50 किलोमीटर आपकी एवरेज स्पीड। क्या आप ऐसा पॉसिबल है कि आप ए से बी तक इसी स्पीड से गए होंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ऐसा थोड़ी ना कि ए से चले और आप कार या बस किसी से भी गए और उसकी जो स्पीड थी वो हमेशा 50 रही यहाँ से वहाँ तक, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कभी 50 भी रही होगी, कभी 60 भी होगी, कभी 30 भी आ गई होगी, कभी 6 और 70 भी हो गई होगी, कभी 0 भी हुई होगी। तो यानी स्पीड तो बहुत बार चेंज हुई होगी। लेकिन हम क्या निकालना है? हम इसका एक एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज होता है ये, एवरेज निकालना। तो अगर हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी याद रखना है आपको। कैसी वेलोसिटी? एवरेज। तो वो होती है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। सिंपल है भाई। स्पीड कितनी होगी? 2 से डिवाइड कर दें, एवरेज स्पीड आ गई आपकी। यहाँ पर सेम कहानी है। u से गए, v पर पहुँच गए, उनको हाफ ऐड करा, 2 से डिवाइड कर दिए, तो वहाँ से मिल गई आपकी एवरेज स्पीड। क्लियर है? तो यहाँ पर जो रियलिटी में जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, खाली वेलोसिटी नहीं है। ये एक चीज़ याद रखनी है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप u से चल रहे हो, v पर जा रहे हो, आपके पास 2 हैं, तो इन दोनों का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंटों पर ये u का है, ये v का है, तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? u प्लस b बाय 2। तो समझ में आया ये एवरेज का फंडा। चलिए, तो अब आप वेलोसिटी के प्लेस पर क्या लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इसे एवरेज वेलोसिटी लिखो इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी को बोलोगे आप u प्लस बी बाय 2 और टाइम को बोलोगे t। क्लियर हो गया? ठीक है। कहाँ आप केवल डिस्प्लेसमेंट बनाए, वेलोसिटी नहीं लिखनी है, क्योंकि आपके पास 2 वेलोसिटी है, एक इनिशियल एक फाइनल। तो आपको एवरेज लिखनी है। एवरेज हो गया u प्लस बी बाई 2। चलिए, बहुत अच्छा। अब आपको सेकंड इक्वेशन पता है कि v नहीं रखना है हमें, तो v नहीं रखना है तो b को रिप्लेस करना है। b को रिप्लेस कैसे करते हैं? v को रिप्लेस करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v के प्लेस पर u प्लस ए टी पुट डाउन कर देंगे। तो s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। चलिए जी, s इज इक्वल टू यू और यू 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। 2 एलसीएम है, दोनों के नीचे रख लीजिए, टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। आ रहा है समझ में भाई? टी से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ut हो जाएगा, इससे करोगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 आएगा दोनों नीचे। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्लियर हो गई। बस आपको क्या रखना है माइंड में? एवरेज वेलोसिटी रखना है। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सी वेलोसिटी रखना है? एवरेज रखना है। मैंने अभी आपको समझाया एवरेज होता क्या है, ठीक है। अभी आगे और क्वेश्चंस कराएंगे तो और भी क्लियर होगी एवरेज क्या होता है। तो अभी तक आपको ये सोचना है कि हमें एवरेज वेलोसिटी यूज़ करना है, और उसका फॉर्मूला यहाँ पर u प्लस बी बाई 2। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपको एक्सीलरेशन कांस्टेंट मिल रहा है। अगर u भी चेंज हो गया, आपको समझ आ रहा है टाइम के साथ, तो फिर अलग करना है हमें। चलिए, तो इसकी थर्ड इक्वेशन और फाइंड कर लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए।
तो थर्ड इक्वेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, इक्वेशन नंबर थर्ड। और थर्ड इक्वेशन आपको पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये टाइम्स नहीं होता। तो देखिए इसको बहुत सिंपल सा तरीका है, आपकी सेकंड इक्वेशन अभी आई है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन से टी को रिप्लेस कर दें तो ये थर्ड इक्वेशन मिलती है हमें। अब रिप्लेस कैसे करते हैं वो देखिए, आपके पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को ऐसे लिख सकते हैं, तो t इज इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, इसको हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो आपको इक्वेशंस मिलेगी s इज इक्वल टू यू और v माइनस यू बाई ए। आरएसएन में जहाँ भी t है वहाँ पर v माइनस यू बाई ए लिख देते हैं, प्लस हाफ ए और v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। आरएसएन में क्योंकि यहाँ पर t का स्क्वायर है भाई यहाँ t का स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा होल स्क्वायर, और यहाँ खाली t है तो t प्लेस कर दिया। चलिए बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे हम, इसे सोल्व कर लेंगे मैथ की तरह। यू बी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, यू बी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। आगे सुन में भाई यू की बी में मल्टीप्लाई करोगे तो यू बी, यू की माइनस यू में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 ए। अब देखिए इसके ऊपर पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, यानी ए को बाहर निकाला तो इस पर स्क्वायर चढ़ रहा है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए इससे इस पावर काट सकते हैं भाई। ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, तो एक ए कैंसिल हो गया, एक बच गया आपके पास। क्लियर है भाई, ए स्क्वायर समझ रहे हो ना, ए स्क्वायर क्या मतलब क्या है, ए इंटू ए की क्यूब का क्या मतलब है ए इंटू ए, तो यहाँ ए स्क्वायर थे यानी ए इंटू ए, तो एक ए कैंसिल हो गया, एक बच गया। चलिए जी आगे सोल्व करते हैं। तो एस इज इक्वल टू यू बी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस 1/2। ठीक है, 1/2, 2 और ए आपका एलसीएम है। अब यहाँ समझ में आ रहा है 2 और ए एलसीएम ही हो गया भाई। 1/2 के तो मल्टीप्लाई करते तो 1/2 यहीं आ जाएगा। और ऊपर क्या बचा आपके पास बताइए, ऊपर केवल यही बचा v माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ 2a है यहाँ a है तो हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेना आता है पर 2a और a का एलसीएम क्या होगा 2a, तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2a। आगे समझ में, तो यहाँ था 2a और यहाँ था a। अगर आपको 2a एलसीएम लिया तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको भाई। 2 की मल्टीप्लाई करोगे जब भी तो 2a हुआ है, तो 2a की मल्टीप्लाई यानी 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2u माइनस 2u स्क्वायर, 2u माइनस 2u स्क्वायर प्लस उधर किसी की मल्टीप्लाई करनी है, किसी की नहीं करनी क्योंकि 2a पहले से ही है। 1 की मल्टीप्लाई करनी है तो 1 में ऐसे ही लिख दोगे, तो प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर। क्लियर है, चलिए जी इस 2a की इधर मल्टीप्लाई कर दें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैं ऐसे करके, तो ये हो गया 2as। क्लियर है, देखिए ये आ गया 2as आपका। इसको और सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ से। 2u माइनस 2u स्क्वायर प्लस इसे आप खोल लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। खोला है अपने मैथ में, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए जी इसको खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a है ये b है, तो ये हो गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub। क्लियर है, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub। माइनस के 2ub से प्लस के 2ub कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस का बच गया, माइनस के 2u स्क्वायर में से प्लस का यू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस के 2u स्क्वायर में से प्लस का यू स्क्वायर जाएगा तो माइनस का यू स्क्वायर बचेगा। तो वी कैन राइट इट 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। क्या देखिए ध्यान से, यही इक्वेशन है
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, ठीक है। साइडों को तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक बार समझ लीजिए कैसे की है। आपने सेकंड इक्वेशन ली, सेकंड इक्वेशन को ले लिया, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता है कि इस इक्वेशन में क्या नहीं है, टी नहीं है, तो टी को रिप्लेस करना है, यानी टी के प्लेस पर कोई वैल्यू पुट करनी है। अब कैसे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, इसमें से देखिए v माइनस यू इधर लेकर आइए ए टी, तो इधर a से डिवाइड कर देंगे, यहाँ t की वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस यू बाई ए, यानी ये t की वैल्यू आ गई। इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है बस आपको, और फिर आराम मैथमेटिकली इसे धीरे धीरे सोल्व करना है। t के प्लेस पर रख लिया b माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए b माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, आ गया समझ में, होल स्क्वायर रखा है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर चढ़ रहा है वहाँ। इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यू बी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए, इन दो का होल स्क्वायर है तो दोनों पर होल स्क्वायर चढ़ा लिया। इस ए से एक एक कैंसिल कर दिया, ठीक है। यू बी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस यू बी माइनस यू का होल स्क्वायर बाई 2a, एलसीएम कितना आएगा 2a, एलसीएम 2a आ गया। और एलसीएम 2 आने पर इसमें देखो 2 की मल्टीप्लाई हो गई, तो 2u माइनस 2u स्क्वायर प्लस b माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2a। इसको हम इस प्रोसेस से खोल सकते हैं, और जैसे हम इस प्रोसेस से खोलेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट होने पर आपका ये थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये थी थर्ड इक्वेशन। तो ये था आपका सेकंड मेथड, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट थिंग्स अगेन एंड अगेन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये जब भी वैलिड है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो कोई सी इक्वेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। ये जब भी वैलिड है जब इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी एक ही रेट से बढ़ेगा लास्ट तक। तो और v और u आपको समझ में आ गया, s t टाइम सब समझ में आ गया। अब आपको बस यही करना है कि जब भी क्वेश्चन पेपर में आती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको पढ़ना है पहले कि कहीं इंडिकेट न है कि ग्राफिकली करना है या एल्जेब्रिक करना है। तो ग्राफिकली एल्जेब्रिक करना है तो आपको करना ही है। अगर बोले खाली कि इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है तो आप चाहें तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट। तो जुड़े रहिए रूट ऑफ स्टडी के साथ, ठीक है, और स्टडी करते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, ग्रो करें। बेस्ट ऑफ लक।